उससे पहले एक बार सीधे रंजना के पास चलेंगे। रंजना, ओवर टू यू। ऊपर जो भरोसा जताया है, इससे हमको प्रधानमंत्री जी असम पूर्वोत्तर के प्रति जितना संवेदना के साथ पिछले 12 साल में पूर्वोत्तर को विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया है, उसका परिणाम है। और इसीलिए असम की जनता आज इतना बड़ा ऐतिहासिक जीत का हकदार है। और असम के जनता को हृदय से हम कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और असम के जनता के प्रति तीसरे बार के इस कार्यकाल में हमारा जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गया है। और हम विनम्रतापूर्वक असम के जनता के प्रति अपना दायित्व निभाने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी का असम के प्रति और असम के यहाँ रहने वाले इंडिजिनियस जो असमीज लोग हैं और भारत के जो मूल के जो लोग हैं, उसके लिए जो पिछले 5 साल में या 10 साल सर्बानंद सोनोवाल जी का भी शासन रहा है, 10 साल में हमने जितना प्रयास किया है, इसके विपरीत 55 साल 55 इयर्स कांग्रेस ने यहाँ पर रूल किया। रूल मतलब मिस रूल किया है। असम के जनता को पीछे धकेलने का, असम के अधिकार से वंचित करना, असम के गरीब पीड़ित जो लोग हैं उसको अपना हक देने में विफल रहना, और साथ में जो असम के सुरक्षा के प्रति उन्होंने जो एक कॉम्प्रोमाइज किया है, बांग्लादेशी घुसपैठिया मियाँ जो घुसपैठिया है, उनको यहाँ पर रेड कारपेट अप्रोच जो हम बोलते हैं, उनको यहाँ पर उनको परमानेंटली सेटल करने का जो बड़ा एक अन्याय असम के साथ किया है, देश के साथ किया है बल्कि, तो उनको वोटर लिस्ट में नाम डलवाना, फिर रेशन कार्ड देना, फिर उनको आर्थिक रूप से उनको हर तरफ का उनको प्रायोरिटी देना, और असम के जो लैंड है, लैंड में बैठाना, फॉरेस्ट लैंड हो, गवर्नमेंट लैंड हो, पीजीआर हो, पीजीआर हो, ये जो काम हुआ है पिछले 55 साल कांग्रेस के जो मिसरूल में, इसका विरोध में असम के जनता ने, जनता जनार्दन ने आज कांग्रेस के खिलाफ ये, यानी सर विपक्ष ने जो सवाल उठाए, जनता ने तमाम सवालों को खारिज कर दिया है पूरी के पूरी। तो गौरव गोगोई का भी थोड़ा पता चलेगा अभी जमीनी राजनीति क्या होता है। बाप से तो बेटा मुख्यमंत्री भी बनता है, एमपी भी बनता है, लेकिन एक साधारण सा परिवार का कोई एक बीजेपी का कार्यकर्ता जब विधायक बनता है, सांसद बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो उनको पता चलता है, जैसे प्रधानमंत्री जी को गरीबी क्या है पता चलता है। तो इन लोगों को गरीबी क्या है पता ही नहीं है। ये तो घरियालिया सुबहाने वाला लोग है, डबल स्टैंडर्ड है। सर बंगाल में भी आज तस्वीरें बदली नजर आ रही, क्या कहेंगे बंगाल के? सेम टीएमसी का 15 साल का जो गुंडा राज है, सिंडिकेट राज है, और पूरे जो भ्रष्टाचार है, और सनातन विरोधी जो उनका नीति और उनका जो रवैया रहा है 15 साल में, तो उसके खिलाफ टीएमसी का इस मिसरूल के खिलाफ पश्चिम बंगाल के जनता ने खुलकर उसको विरोध किया, और अपना जो गणतांत्रिक अधिकार है, वो गणतांत्रिक अधिकार मतदान के रूप में उन्होंने टीएमसी के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। और बंगाल के लिए बीजेपी सरकार केवल बीजेपी के लिए जरूरी नहीं था, असम में बीजेपी सरकार केवल बीजेपी के लिए जरूरी नहीं था, देश के लिए असम और बंगाल में बीजेपी सरकार ये नीड ऑफ द आवर समय का ये आह्वान था। असम में, बंगाल में अगर बीजेपी सरकार बने तो ये जो बांग्लादेश से घुसपैठ से लेकर के ये जो गुंडागर्दी, ये जो माटी हड़पने का काम, हमारे कृष्टि संस्कृति सभ्यता के ऊपर जो आक्रमण होते रहा है उनके जमाने में,
उसका रोकने का कोई और दूसरा तरीका, कोई विकल्प राजनीतिक शक्ति नहीं है। इसीलिए एकमात्र विकल्प राजनीतिक शक्ति के संधान वो जनता ने किया और भाजपा के ऊपर भरोसा जताया। ठीक है सर, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि ये जो जनता का समर्थन, ये प्यार, ये मैंडेट मिला है, अब उनके जो तमाम मुद्दे हैं, किन नए विजन के साथ उन मुद्दों का हल होगा, और जो असम की जनता चाहती विकास, आप किस तरह से अब विकास करने वाले हैं? देखिए, जब 2021 का निर्वाचन हुआ, चुनाव हुआ 2021 का, उस समय भी हम लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो जारी किया था। उस मैनिफेस्टो का 77% हम लोगों ने उसको एग्जीक्यूशन करने का कोशिश किया है। और इस बार भी हम 2026 में हमने संकल्प पत्र जारी किया है। एक एक विषय को हम कैसे उसको एड्रेस करेंगे, एक एक समस्या का, एक एक चैलेंजेस का कैसा हल निकालेगा, उसका इन डिटेल्स हम लोगों ने असम के जनता के सामने हमारा क्या कदम होगा इस 5 साल में पूरा जनता के सामने हमने खोल करके रखा। और 2.5 लाख से लोगों से ऊपर लोगों से हमने परामर्श, सजेशंस भी लिया। आप कैसे, कौन सा असम आप बनाना चाहते हैं, आपके सामने क्या इश्यूज है, इसीलिए हमने वो नारा भी ऐसे ही दिया, पीपुल्स एस्पायरेशन। तो दिलीप सैकिया को इस वक्त आप सुन रहे थे, रंजना मेरी सहयोगी उनसे बात